आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 27A, जिसका नाम है मैनेजिंग द टेलीफोन। टेलीफोन को कैसे मैनेज करते हैं आज वो देखेंगे। दिस चैप्टर टीचेस इज हाउ टू यूज द टेलीफोन प्रॉपरली एंड effectively, especially in formal और प्रोफेशनल सिचुएशन। इसका मतलब यह है कि इस चैप्टर में हमें ये सीखने को मिलता है कि हम टेलीफोन को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने लाइफ में, ठीक है, हर एक सिचुएशन में, ठीक है। अ टेलीफोन इज़ नॉट जस्ट अ टूल फॉर कन्वर्जेशन बट ऑल्सो अ मीडियम फॉर क्लियर कम्युनिकेशन। टेलीफोन जो होता है क्लियर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ, अगर जैसे मैं कहूँ कि अगर आपको किसी को मैसेज करना है या फ़ोन करना है, अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो, अगर आप क्लियर कट नहीं करोगे, मतलब रुक रुक के बोलोगे नहीं, तो उसको क्लियरली आवाज़ नहीं आएगी, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है। अगर टेलीफोन क्या करता है, टेलीफोन आपको कम्युनिकेशन करने में मदद करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि पढ़ने में मदद करता है, ठीक है। कोई चीज़ आपको ढूंढनी है, आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, है ना। अगर आपको किसी से फ्रेंड से बात करनी है तो आप टेलीफोन का यूज़ करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कॉल कर सकते हैं। तो टेलीफोन के इतने सारे फ़ायदे हैं, लेकिन नुकसानियात भी है, ठीक है, डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है, ठीक है। और अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि धीरे धीरे आराम आराम से बोलें, जिससे दूसरे वाला जो है वो आपकी बात को समझ सके। अगर आप जल्दी जल्दी बोल देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा और उल्टा वो आपका फ़ोन काट देगा, ठीक है। This lesson explains the importance of being polite, clear and believe while talking the phone. इस चैप्टर में हमें ये सीखने को मिलता है कि जब आप किसी से बात करें तो क्लियर आवाज़ में बात करें और रुक रुक के बात करें, जिससे दूसरे इंसान को आपकी आवाज़ क्लियर आए और वो आपकी लैंग्वेज को समझ सके, जो आप बोल रहे हो उसको समझ सके, ठीक है। अगर आप जल्दी जल्दी बोल देंगे किसी को तो क्या होगा, वो आपकी लैंग्वेज समझ नहीं पाएगा और उल्टा गुस्सा होकर आपका फ़ोन काट देगा। तो फ़ोन जो होता है वो आपकी पढ़ाई के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढने हैं तो आप गूगल पे जाकर क्वेश्चन आंसर ढूंढ सकते हैं, चैप्टर यूट्यूब से समझ सकते हैं। और अगर आपको फ्रेंड्स की याद आ रही है तो आप मैसेज करके उनके हाल चाल पूछ सकते हैं, ठीक है, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कॉल करनी है तो पोलाइटली बहुत आराम से धीमे 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 बात करें, जिससे दूसरे इंसान को आपकी लैंग्वेज समझ में आ जाए, ठीक है। पोलाइट मैनर से बात करनी है लोगों से। पोलाइट मैनर से बात नहीं करोगे तो क्या होगा, वो दूसरा इंसान आपका लैंग्वेज समझ नहीं पाएगा और फिर आपका ही नुकसान है। अगर आप जल्दी जल्दी किसी को बोल दोगे तो वो आपकी लैंग्वेज समझ ही नहीं पाएगा, उल्टा आपका फ़ोन काट देगा। तो जब भी आप किसी से बात करें तो कोशिश करें कि थोड़ा रुक रुक के बात करें, जिससे दूसरा इंसान आपकी लैंग्वेज को समझ सके, ठीक है। दिस चैप्टर इज एंड हो चुका है। जब भी कोशिश करें कि फ़ोन पर
आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो कोशिश ये करिए कि धीमी धीमी पोलाइटली धीमी धीमी बात करें, जिससे दूसरा इंसान आपकी लैंग्वेज को समझ सके। अगर आप जल्दी जल्दी किसी से बोलोगे तो वो इंसान आपकी लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाएगा, आप और दूसरा इंसान आपकी ही तकलीफ बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इतनी जल्दी जल्दी बोल दिया, वो दूसरा इंसान समझ ही नहीं पाया और उसने फिर फ़ोन काट दिया। तो आप कोशिश ये करिए, जब भी आप बात करें तो थोड़ा धीरे धीरे बात करें, जिससे दूसरा इंसान आपकी लैंग्वेज को समझ सके। ठीक है? और कोशिश करिए कि जब भी आप किसी इंसान से बात करें तो कोशिश करिएगा कि पोलाइटली बहुत आराम से बात करना, जिससे दूसरा इंसान आपकी लैंग्वेज को समझ सके और फिर आपका नुकसान भी ना हो। ठीक है? ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलता है नए अपडेट के साथ।